आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो कोई भी सरकारी संस्थाओं में उनका चलेगा और प्राइवेट संस्थान भी उनका भी चलेगा आपका। और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहाँ भी आप चाहे सरकारी संस्थान हो चाहे प्राइवेट संस्थान हो, तो वहाँ से आप अगर अनुभव प्रमाण पत्र लेते हैं तो 1 साल का अनुभव का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और प्राइवेट संस्थान का भी चलेगा। और फरवरी लास्ट तक आवेदन शुरू हो सकते हैं, फिर बाद में भागादौड़ी नहीं होगी, क्योंकि रात को ही नोटिफिकेशन आज शुरू होगा। इसका नोटिफिकेशन है ज्यादातर मेरे हिसाब से रात को ही हो सकता है। अगर भर्ती शुरू होगी तो अगर आचार संहिता लगेगी तो भर्ती में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी, कोई प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। इसकी प्रक्रिया एक बार शुरू हो गई तो ये चाहे आचार संहिता लगो या फिर भी कोई रुकावट नहीं आएगी। ये वैकेंसी आगे से आगे बढ़ोतरी में इसका जो भी प्रोग्रेस होगा वो आगे के आगे चलता जाएगा। अगर भर्ती शुरू होती है तो फिर कि भर्ती जिन्होंने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है कि भाई मेरे रिश्ते में कोई जान पहचान का है और मैंने फर्जी प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र है जो अपने दस्तावेज के साथ में लगा दिया, कोई बात नहीं, चलेगा ये नहीं चलेगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपको वहां प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। प्रैक्टिकल होगा तब आपको वहां पक्का प्रैक्टिकल, जो बंदा प्रैक्टिकल करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा और उसमें देखा जाएगा। और फिर एक बात और है, कई लोग मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर हम 80% विकलांग हैं और हम इसमें फॉर्म भी भर दिया है, मेरे वाइफ ने भी भर दिया है, तो अब हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उनको एक चीज बताना चाहता हूं कि भाई जिससे भी विकलांग है तो उन्होंने प्राइवेट संस्थान या सरकारी संस्थान से अनुभव प्रमाण पत्र है जो हासिल किया है, प्राप्त किया है, और उन्होंने अपनी मेहनत और ढंग से ताकि काम किया है। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है एकदम करेक्ट, राइट और ओरिजिनल, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होगा तो इस वैकेंसी में जाने का कोई चांस नहीं है आपका, और फॉर्म आप मत भरना। पहले ही आपके लिए ही सोच रहा हूं मैं। किसी भाई ने कमेंट किया है अभी, तो सभी को यही चाहता हूं मेरी तरफ से जितना हो सके अच्छी और न्यू अपडेट आपको आप तक पहुंचाऊं मैं। इसलिए जो भी ये दस्तावेज है पहले से ही आप इनको एकदम तैयार करवा लें ताकि भागादौड़ी नहीं हो। जब भी न्यू अपडेट आते ही आप अपना फॉर्म भर दें और ये दस्तावेज तैयार रखें, क्योंकि आपको कभी भी प्रैक्टिकल के लिए बुला सकते हैं, कभी भी आपको वहां से कॉल आ सकता है, प्रैक्टिकल के लिए नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आपको तुरंत जाना होगा और आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर ऐसा नहीं होगा कि सर आज मेरी नानी गुजर गई, सर मेरे आज पिताजी खत्म हो गए इसलिए नहीं हो पाया। वहाँ ऐसी कोई तरह की सुनवाई नहीं होगी। जिनके पास एकदम करेक्ट डॉक्यूमेंट और अनुभव प्रमाण पत्र है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और इसमें भी अलग अलग भागों में होगा। तो दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक करें वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, राम राम।